नमस्कार। आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर, जहाँ पर हम मिलने जा रहे हैं नेशनल काउंसिल मेंबर एल मूर्ति जी से और उनसे बात करेंगे कुछ विषय पे, जो कि परसों के दिन जहाँ अंडमान की कांग्रेस पार्टी ने धरना डाला था, उस विषय पर हम उनसे बात करेंगे और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जो उन्होंने पिछले दिनों में सारे कांग्रेस के पार्टी के जितने भी अधिकारी थे और जितने भी उनके मेंबर्स जो उन्होंने धरने के समय पे कहा था, तो उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं हम मूर्ति जी से और उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर हम जानना चाहते हैं सर, जैसे कि परसों कांग्रेस पार्टी ने जो धरना डाला था, उन्होंने आपने उनकी भाषण भी सुनी होगी और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है आपके पार्टी के खिलाफ कही है और उनकी जो मांगें थी, तो वो कुछ ऐसे मांगी थी कि लाइक दे आर सेइंग दैट द बीजेपी पार्टी इज डूइंग नथिंग एंड दे आर लाइक ऑन द अदर सेंस दे आर सेइंग इट्स गुड फॉर नथिंग। सो व्हाट विल यू से दैट? सर पहले बोलना था, कांग्रेस पार्टी का धरना ये धरना नहीं है, ड्रामा है। जी सर। देखिए, उसका दो किस्म का मुद्दा रखा है, एक तो नेशनल इशू का, एक लोकल इशू का। बताऊँ, हम लोकल इशू में चर्चा करेगा, क्या लोकल में रहने वाला है। अब लोकल लोग तो हम लोग का सपोर्ट कर रहा है, ये बात। उसका पहले इशू था प्रदेश काउंसिल का। प्रदेश काउंसिल के बारे में अंडमान लोग का मालूम में, पहले प्रदेश काउंसिल था जी, उसका डिसॉल्व किया था कांग्रेस पार्टी है। वही टाइम में मनोरंजन बख्तर साहब एमपी था, वक्कम पुरुषोत्तमन कांग्रेस का था जी। वो प्रदेश काउंसिल कम से कम कंटिन्यू होने से अभी तक हम लोग सेंटर्स में पूछ भी सकता था, सर हम लोग असेंबली दीजिए करके। ये अच्छा मौका का वो लोग का झूठ मूठ का ख़राब करके छोड़ दिया। अभी आके मांगता है प्रदेश काउंसिल मांगता है। ये ड्रामा क्यों करना है? किया तो उन लोग गलती काम किया है, अभी आके हम लोग का बीजेपी के ऊपर में बोल रहा है जी। और एक बात है, वो पावर सप्लाई के बारे में भी बोल रहा है। पावर सप्लाई थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो है, मान रहा है, आप लोग बोलना नहीं है, बोल नहीं सकता है। एक 6-7 साल से पहले रोज़ डेली टेलीग्राम में लोड शेडिंग का शेड्यूल आता था। हम पहले सुबह उठने से वही देखता था, अरे कितना बजे लोड शेडिंग, कितना बजे जाएगा, घर में बोलना है आप इलेक्ट्रिक उपयोग में कुछ काम करना, जल्दी ख़त्म करके रखिए, मोटर का पानी रखिए, बच्चा का पढ़ाई करना बोलने से जल्दी कराइए। 7 साल का हालत पहले है, अभी तो बहुत सुधार हुआ है। थोड़ा थोड़ा जगह में कमी है, हम भी मान रहे हैं, बिकॉज ऑफ बैड वेदर है, फिर मेंटेनेंस चल रहा है, कोई इश्यू से इतना बड़ा इशू तो अब नहीं है। 7 साल का पहले रोज़ लोड शेडिंग का शेड्यूल आता था पेपर में जी, अभी तो काफ़ी सुधार हुआ है। तीसरा है इंटरनेट का भी बोल रहा है। इंटरनेट का देखिए, हमारा प्रधानमंत्री मोदी साहब 30/12/2018 में उसका फाउंडेशन स्टोन डाला है। 1224 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इसको प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम था 2 साल था। मोदी साहब का पर्सनल सुपरवाइजर में उसको 18 मंथ्स के अंदर में उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके हम लोग का इंटरनेट का कनेक्शन भी दे दिया। वही भी सेम रीज़न है, कुछ स्टार्टिंग प्रॉब्लम था, वो इतना बड़ा इशू नहीं था पहले। अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गया, जियो भी आ गया, एयरटेल भी आ गया, उन लोग से अभी 4G में चला था। इंटरनेट के आज के दिन में ज़रूरत भी नहीं है, 4G में भी काम हो सकता है, हो रहा है अभी अंडमान में जी। फिर पीजी कोर्स के लिए कांग्रेस का मांग था। पीजी कोर्स के लिए कांग्रेस का मांग था। पीजी कोर्स सोच लीजिए, 60 कम से कम 60 साल तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी राज चलाया, अंडमान में चला। वही टाइम मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई सोचा भी नहीं है, कुछ किया भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पद में आने के बाद में हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर AK सिंह साहब है, ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है, मेरा वही टाइम का स्टेट प्रेसिडेंट विशाल जाली, सब मिलके अंडमान में मेडिकल कॉलेज खोलना है। उसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी कुछ रूल्स का रिलैक्सेशन करके यहाँ अंडमान में कॉलेज भी ओपन किया। अभी सुनने में आ रहा है एक फर्स्ट बैच तो बाहर आ रहा है जी, और उसके बाद में कुछ करेगा जी। एक बात बोलना मांगता है, मोदी जी का ज़रूर पीजी कोर्स के लिए चिंता है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट 2012 तक में एम्स कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में खाली 8 कॉलेज है जी। मोदी जी पद में रहने के बाद में मैटर ऑफ 7 ईयर्स में 12 कॉलेज शुरू हो गया है। एम्स का 12 कॉलेज डिफरेंट स्टेट्स में शुरू हो गया, और 4 कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्रोसेस में चल रहा है। इसका मतलब क्या, 16 एम्स कॉलेज 7 साल में बन गया है। हम लोग मोदी जी बन रहा है, मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा में काम हो रहा है। जी।
मोदी जी का सपना है हर एक स्टेट में, हर एक यूटी एक में एम्स का कॉलेज खोलना है, यहाँ का वहाँ का अच्छा ट्रीटमेंट मिलना करके उसका सपना है। जी। बोल नहीं सकता मेरा मोदी जी अंडमान के लिए भी ये एम्स देने से देगा। जी वेट करिए, उसको क्यों ऐसे आप लोग कर रहा है। जी उसके बाद में कांग्रेस में एक नया नेता बोला था बीजेपी गरीब लोग का पार्टी नहीं है, अमीर लोग पार्टी करके बोल रहा है। आपका हम बताना चाहिए, देखिए 2014 का पहले एक बैंक अकाउंट खोलना बोलने से कोई श्योरिटी मांगता न, आइडेंटिफाई करने एक आदमी मांगता, जेब में पैसा भी मांगता है, गारंटर भी चाहिए। गारंटर भी चाहिए था। जी मोदी जी आने के बाद में 2014 में मोदी जी एक अनाउंसमेंट किया, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए ज़ीरो बैलेंस में खोल सकता है, कोई गारंटर का कोई आइडेंटिफाई का ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से हम लोग अब वो टाइम में 40 करोड़ का आदमी का ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट खुला है। जी ये क्या गरीब लोग के लिए सेवा नहीं है क्या? ये क्या सेवा है? गरीब लोग के लिए एक सेवा है। और डिजिटल अकाउंट भी खुला, डिजिटल अकाउंट भी खुला है। अगर मोदी जी बेनिफिशियरी का पैसा मिलना बोलने से, वहाँ दिल्ली में बटन दबाने से सभी बेनिफिशियरी अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। एक टाइम राजीव गांधी भी खुद बोला था, दिल्ली में 1 रुपया हम लोग का गरीब लोग के लिए सैंक्शन करने से वो नीचे जाते खाली उसका 30 पैसा तो मिल रहा है करके। राजीव गांधी की जो स्टेटमेंट है 70 पैसा लीक होता है, गैप होता है करके राजीव गांधी का स्टेटमेंट है। आज के दिन वो नहीं हो रहा है। ये गरीब को सुविधा नहीं है क्या? कांग्रेस पार्टी क्या समझ के ये सब बात बोल रहा है। जी तो सर आप अभी जैसे आपने बोला कि मोदी जी एक बटन दबाते ही सारे गरीब लोग के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं, तो सर आपके हिसाब से अभी तक कितने लोगों को पैसे मिले हैं? नहीं उसमें मिला बोल रहे हैं बेनिफिशियल स्कीम। अभी रिसेंटली भी मोदी जी किया किसान लोग के लिए कुछ 6,000 रुपया पर साल में दिया गया, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया था। वो हम लोग टीवी में भी बताया था, वो उसको एक 4 क्वार्टर में पैसा दिया था। अभी भी रिसेंट में 19 करोड़ रुपया कुछ पैसा दिया था। वो दिल्ली में फंक्शन था, एक बटन दबाने से बेनिफिशियरी सभी का गरीबी नहीं है, किस का गरीब बेनिफिशियरी से वो अकाउंट में पैसा जा रहा है। जी सभी को मिलना नहीं है। किसका बेनिफिशियरी है? उज्ज्वला स्कीम का स्कीम है, ये किसान का कुछ स्कीम था, वो स्कीम का पैसा उसका अकाउंट में जा रहा है। जी उसके बाद में वो बोल रहा था वो मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान में वो क्या मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल नहीं मिल रहा है, गैस भी नहीं मिल रहा है। बोलता कांग्रेस जी आप लोग का रूल में है CCS, आप लोग का अच्छे से सर्विस करिए पब्लिक के लिए। वो देने से गैस मिलने से केरोसिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इसका वजह से आप लोग का गलती का मान रहा है। और एक बात है, मोदी जी केरोसिन का कम किया था, क्यों किया बोलने से रूरल एरिया में महिलाओं का गोबर का रख के, लकड़ी का रख के, बत्ती तेल जला के उसका खाना पकाता था। खाना पकाने से उसको फुकनी मारना पड़ता, फुकनी मारने से उसका सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रहा है, उसका बच्चों लोग भी आ रहा है। इसलिए मोदी जी बोला भैया ये सब इतना तकलीफ नहीं उठाना है, महिलाओं का संभालना करके उज्ज्वला स्कीम लेके आया। उज्ज्वला स्कीम में 1600 रुपीज़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है गैस स्टोव वगैरह लेने का, फिर 1 सिलेंडर फ्री में दे रहा है। जी इसमें बेनिफिट है कम से कम एज पर रिकॉर्ड के हिसाब से 8 करोड़ अगस्त 21 तक 8 करोड़ महिलाओं को बेनिफिट मिला है। कांग्रेस क्या चाहता है? गरीबी लोग रहना मांगता क्या उन लोग का? अगर ऊपर आने नहीं है, हम लोग का गरीबी लोग रहना मांगता सोचता है क्या? उसको ऊपर आने के लिए कुछ व्यवस्था करिए, कुछ करिए। अगर आप लोग से एक मेरा नियमती है, आप लोग अगर ये तरफ से तकलीफ होने वाला आदमी को आइडेंटिफाई करिए। आप लोग CCS में फॉर्म मिल रहा है, नहीं उसे IOC में उज्ज्वला स्कीम का फॉर्म मिल रहा है, वो लेके जाके उसका मदद करिए। अगर आप लोग से नहीं होता बोलने से मेरा BJP पार्टी ऑफिस में गरीब लोग परिवार को लोग का ये किसको ज़रूरत है उसका एड्रेस आधार कार्ड भेज दीजिए, हम लोग उसका मोदी जी का बेनिफिट दिलाएगा। जी ये काम करना है। वो लोग कांग्रेस गरीबी लेना बोलता। अभी कल आप लोग चैनल में हम देखा था, डिगलीपुर में 18 घर तक गरीब लोग का फ्री में दिया है। 1,20,000 रुपया पैसा दिया गवर्नमेंट, ज़मीन भी दिया, थोड़ा पैसा डाल के घर बनाया। टीवी में देखा था आप लोग का बाबी है, रूम बता रहे हैं, हम देखने में अच्छा लग रहा है। सिटिंग रूम बोलता है, ड्राइंग किचन बोलता है, बेडरूम बोलता है। ये सब किसके लिए बना रहे हैं मोदी जी? गरीब लोग के लिए बोल रहा है। फिर बाद में आप लोग बोल रहे हैं गरीब लोग के लिए बीजेपी कुछ नहीं करता करके, झूठा मत बोलिए। ये अच्छा ये सब बात करके चाहिए। हम लोग अचीवमेंट भी देखिए, हम आप लोग भी पोर्ट ब्लेयर निवासी लोग हैं। अब देखिए
कोई डेवलपमेंट हम लोग रोड में नहीं देख रहा है। जी पहले हम छोटा उम्र में था, एक गांधी स्टैचू था मोगनपुरा मार्केट में, तो पुराना था, उसका निकाल के नया एक गांधी स्टैचू बना के थोड़ा सुंदर बनाया था। अभी पोर्ट ब्लेयर सिटी में एक इवनिंग वॉक जाइए, देखिए बढ़िया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, फ्लैग पॉइंट बढ़िया बन चुका है। अभी मेरीना वॉकवे में नॉट इवन 10% 20% काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी बढ़िया चमक रहा है वहाँ। उसमें वॉकिंग जाने का, वहाँ खड़ा होने का, हवा लेने का इतना सुंदर लग रहा है। वो पूरा कंप्लीशन हो जाएगा, आप लोग उधर ही हम लोग रह सकता है। इतना डेवलपमेंट हम लोग मोदी जी काम करके आ रहा है, फिर आप लोग बोलता कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा करके बोल रहा है। ये गलत बात बार बार नहीं बोलना है। और एक बात है, मोदी जी का आज का लिए प्लान नहीं करता, आज काम करने से 20 साल का बाद में क्या होगा वो सोच कर काम कर रहा है। अभी इंडिया में आप लोग भी मालूम है फॉरेन एक्सचेंज का ज़रूरत है। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का पैसा 3 चीज़ में जा रहा है। एक तो क्रूड ऑयल में जा रहा है, इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, नेक्स्ट इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, थर्ड में इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल। हम लोग हर एक साल 8.24 लाख मीट्रिक टन का पाम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। मोदी जी सोच रहा है, लोग तो कहना है भी इतना पैसा वहाँ जा रहा है। उसका बाद में सर्वे किया, रिसर्च किया है, फिर आइडेंटिफाई किया, बोला इंडिया में तेलंगाना, ओडिशा और अंडमान निकोबार लैंड में पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए अच्छा जगह है करके। जी अच्छा जगह करके, इसको पीछे रिसर्च भी चल रहा है, सर्वे भी चल रहा है। इतना काम करने के बावजूद भी आप लोग बोल रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये गलत नहीं बोलना चाहिए। जी अगर कल्टीवेशन होगा, पाम ऑयल का कल्टीवेशन अगर अच्छा हो जाएगा उधर, वहाँ का लोग का भी होएगा, फिर इधर का भी होएगा, और कुछ दिन का बाद में एयरपोर्ट बन जाएगा। बाद में हम लोग का ब्रिज भी 2 बना हुआ है मिडिल नॉर्थ में। एक हम लोग का MP विष्णुपद जी का मेहनत से 2 ब्रिज का सैंक्शन भी किया था। इसमें एक ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है, ओपनिंग के लिए तैयारी में है, और एक ब्रिज भी काम हो रहा है। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ब्रिज और पाम ऑयल कल्टीवेशन है, और एक बात है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार में काम के लिए वो लोग भी काम कर रहा है। ये सब होने के बाद में अंडमान का यहाँ का लोकल यूथ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो काम तो जरूर मिलेगा। इसका कौन काम करेगा? भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। आज क्या काम करने से 20 साल के बाद में क्या डेवलपमेंट होना है, क्या ज़रूरत पड़ेगा, वो हिसाब से दिशा में काम कर रहा है। अभी देखिए पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो रेडी हो जाएगा। उसको तो मिड 2022 का टाइम दिया है। कोई बात नहीं, 1 साल लेट होने से कोई बात, 6 महीना लेट होने से भी परवाह नहीं है। बाद में हम लोग का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कैम्बल ग्रेट निकोबार में वो भी प्लानिंग चल रहा है। बाद में मेरीना वॉकवे वो भी बन रहा है, वो भी 1 साल के अंदर, और 1-2 साल के अंदर में पोर्ट ब्लेयर का कलर ही बदली हो जाएगा। वर्ल्ड मैप में हम लोग का अंडमान निकोबार आइलैंड भी एक मेन प्लेस होएगा। ये सब हम लोग पॉजिटिव वे में कर रहा है। मोदी जी सपना है वो सब करना करके अंडमान का। फिर कांग्रेस वाला झूठ मूठ के बोलता है मोदी जी कुछ नहीं करता, गरीब लोग पार्टी नहीं है, ये कर रहा है, सत्ता संभाल के मजाक ले रहे करके बोल रहा है। सब गलत मत बोलिए। कांग्रेस में अभी क्या चल रहा है, कांग्रेस में इंग्लिश में एक हॉलीवुड का मूवी का नाम है स्टार वार्स करके, अभी स्टार वार्स चल रहा है। कौन स्टार बनाएगा करके सोच रहा है। एक तरफ इधर जा रहा है, एक तरफ इधर जा रहा है। वो धरना का दिन भी मेरा सिटिंग MP कुलदीप राय शर्मा जी भी यहाँ सुनने में आया था, पोर्ट ब्लेयर में है करके, वो मीटिंग भी नहीं आया, उसका टीम भी नहीं आया। पहले आप लोग ठीक करके आइए, बाद में हम लोग का पार्टी, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के ऊपर में उंगली उठाइए। हम लोग उंगली उठाने का मौका भी नहीं देगा। हम लोग का पार्टी ऐसी पार्टी है, 7 साल में एक करप्शन भी आज के दिन में मोदी जी के ऊपर में कोई बोल भी नहीं सकता, कुछ करने भी नहीं सकता है। तो ये हमारे मूर्ति जी जो नेशनल काउंसिल मेंबर भारतीय जनता पार्टी के थे, तो इनसे हमारी जो बात हुई है, इन्होंने जो भी बताया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो धरना डाले थे उस विषय पे बात हुई। तो आगे देखते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या कहना है। हम इस चीज़ पे आगे बने रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन के साथ अखिल छाबरा, आप तक। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।